हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम कर रहे हैं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी जो है गणित मंजरी, उसका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज हम आज जो करेंगे उसका एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 को मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्रीज सेल्सियस एंड डिग्रीज फ़ारेनहाइट विच इज गिवन बाय the relation degree centigrade plus A degree Fahrenheit plus B. Find A and B given that ice melts at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit and water boils at 100 degree Celsius and 212 degrees Fahrenheit. अब क्वेश्चन में हमें क्या बताया है कि एक रिलेशनशिप टेम्परेचर की है। यहाँ पर बताया कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो एक रिलेशन के थ्रू इन्होंने यहाँ पर बताया है। डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B, पर्टिकुलर इस रिलेशन को बताया है। अब हमें क्या पता करना है, हमें ए और बी इस गिवन रिलेशन में पता करना है, कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो बताया है कि आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब बर्फ जो है वो पिघलती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। सेम ही अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बिल्कुल 30 ग्रेड पे इक्वल होता है। और पानी जो उबलता है वो है 100 डिग्री सेल्सियस और ये चीज़ डिग्री फ़ारेनहाइट में 212 होती है। ओके, दोनों ही चीज़ें सेम है बट यूनिट्स इनके अलग अलग हैं। अब यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू जो इस इक्वेशन में दी है, जो ये रिलेशन में दी है, हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें लिखना होगा, रिलेशन जो है वो हमारे गिवन है क्वेश्चन में, जो हम लिख लेते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर सी क्या है हमारा, अगर हम कंसिडर करते हैं एक रिलेशन के हिसाब से तो ये वाई है और ए डिग्री जो यहाँ पर दिया है डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर हम इसे एक्स कंसिडर करते हैं और ये हमारा बी है, तो पर्टिकुलरली ये इस फॉर्म को इन्होंने डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के रिलेशन के हिसाब से यहाँ पर बताया है। ओके, अब सिचुएशन क्या गिवन है हमारे पास, सिचुएशन में दिया है कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, देखिए आइस मेल्ट्स यहाँ पर लिखा है, बर्फ के पिघलने की बात की गई है, तो उसके लिए यहाँ पे सेल्सियस में क्या लिखना है 0, और वही चीज़ अगर आप फ़ारेनहाइट पे बोलते हैं तो वो होता है 32, वो हमें यहाँ पर लिखना है। सेकेंडली उन्होंने क्या बोला है कि पानी जब उबलता है तो सेल्सियस में कितना होगा 100, और वही चीज़ फ़ारेनहाइट में कितनी होगी 212। तो ये सिचुएशन हमें गिवन है कि बर्फ़ का पिघलना और पानी का उबलना, तो वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर इस तरह से हमें लिखना है। अब हम क्या करेंगे कि एक ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब्सटीट्यूट करेंगे जो हमारी गिवन रिलेशन है उसमें। हमारी गिवन रिलेशन है तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब अगर हम फर्स्ट चीज़ को देखते हैं यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट से रिलेटेड, तो वही वैल्यू फर्स्ट कंडीशन वाली ही वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड हमारा 0 था, फ़ारेनहाइट जो था उसी में 32 था, तो हम यहाँ पर 32 लिखेंगे। यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह हमने 32 लिखा है, ए उसके बाद आएगा क्योंकि ये नंबर है, नंबर पहले आता है और वेरिएबल उसके बाद आता है, प्लस बी लिखेंगे। अब अगर हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं क्योंकि हमें बी की वैल्यू पता करना है, तो हम क्या करेंगे, बी को इधर ही रहने देंगे और 32 ए को एलएचएस में शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर प्लस से वो माइनस में हो जाएगा। हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को यहाँ पर 1 बोलेंगे और यहाँ पर इसे 2 मानेंगे। आगे चलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे। सेकेंडली हमारे पास क्या था कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और सेम ही चीज़ फ़ारेनहाइट में क्या थी 212, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस बी, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। अब जो वैल्यू हमने निकाला था बी के लिए, जो यहाँ पर था -32a, वो ये वाली वैल्यू हम पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो हम लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 212a प्लस बी की प्लेस पे हम लिखेंगे -32a, और यहाँ पर फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस आएगा, देन 100 एज इट इज़ रहेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि दोनों के पास सेम वेरिएबल है, माइनस करने पर आएगा 180a। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। 100 डिवाइडेड बाय 180, 0 एंड 0 गेट्स कैंसल्ड, हमारे पास बचेगा 10/18। दोनों ही 2 से डिविजिबल है, 2 की टेबल में 5 टाइम्स में, 2 की टेबल में 9 टाइम्स में, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी, a इज इक्वल टू 5/9। ओके, अब ये वाली वैल्यू हम एक इक्वेशन में पुटअप करेंगे जो हमने पहले कंसीडर किया था हमारी इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -32a इज इक्वल टू बी, हमने a कैलकुलेट कर लिया है, b के लिए हमें वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 -32a इज इक्वल टू बी, a हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, -32 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पर
9 से 32 कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम -32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट इज -160 डिवाइडेड बाय 9। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, वो हमने निकाल लिया है। ए आया है हमारा 5/9 और बी आया है हमारा 160 -160/9। तो ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।